हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज द एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इफ वी ऑब्जर्व सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील और ह्यूमन चीक अंडर माइक्रोस्कोप देन वी सी द फॉलोइंग। देखिए, अगर हम ऑनियन पील या ह्यूमन चीक की सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगे। लाइक द ऑनियन सेल कंटेन्ड क्लियर सेल वॉल एज आउटर बाउंड्री। देखिए, ऑनियन सेल जो है प्लांट सेल है, उसमें सबसे बाहर आपको सेल वॉल दिखाई देगी एंड द सेल मेम्ब्रेन एट इनर साइड, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। फिर देखिए, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन चिक सेल के सबसे बाहर जो हैं एज अ आउटर बाउंड्री के फॉर्म में आपको आउटर मेम्ब्रेन ऑब्जर्व होगी। फिर देखिए, इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फिर देखिए, दोनों सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इन दोनों सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर देखिए, न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फिर देखिए, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। देखिए, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर सेल्स को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर देखिए, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। फिर देखिए, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स called cytoplasm occupies the volume of the cell। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म मिलता है। नेक्स्ट देखिए, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए, जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही है वो सारी एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होती है, तो ये मेन एरिना है जहां पर ये इस तरह की एक्टिविटीज को स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर देखिए, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन और वी कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती है जो एनर्जी जनरेट करती है और उस सेल को लिविंग बनाए रखती है। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स have other membrane bound distinct structures called organelles। देखिए, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दूसरे क्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। नेक्स्ट देखिए, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। देखिए, राइबोसोम्स जो है इस पर किसी भी तरह का मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं मिलती है, और राइबोसोम्स जो हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही मिलते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड not only in the cytoplasm but also within two organelles like chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। देखिए, सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो अलग अलग स्टेट में या अलग अलग ऑर्गेनेल्स पर मिल सकते हैं। कुछ राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनेल्स से बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन इनके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में मिलता है इनके अंदर भी मिलते हैं, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, और रफ ईआर के ऊपर ये अटैच्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। देखिए, एनिमल सेल के अंदर
राइबोसोम के अलावा एक दूसरा ऑर्गेनेल जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होता है, मिलता है, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।